दरअसल मनीष कश्यप दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी ये है कि जिस तरह का जन सैलाब उनके पीछे आ रहा है जी, जो नवयुवक वर्ग उनके साथ आ रहे हैं, सरकार को चिंता इस बात की है क्योंकि किसी भी देश की राजनीति नवयुवक ही डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा यूथ जो है इसके साथ होते जा रहा है, इसलिए उनको गिरफ्त में लिया गया है ताकि थोड़ा शांत हो जाए। ऐसा कोई आतंकवादी नहीं है वो कि उसको एक गाड़ी में, बख्तरबंद गाड़ी में उसको एक गमछे में पूरा मुंह लपेट के और ले जाया जा रहा है कोर्ट में और रो रहा है। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद हो गया है। हमारे पूरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। रूल इसलिए नहीं है, रूल को मिसयूज कर रहे हैं वो आज के डेट में, और मिसयूज वो नहीं कर रहे हैं बल्कि मिसयूज करवाया जा रहा है राजनयिकों के ऊपर से दबाव हो रहा है। और हमें इस बात में कोई संकोच नहीं है कहने में कि जिनको आपने चुन के बैठाया है वही तो कर रहे हैं कि सरकार इनको हो सकता है चुनाव तक अंदर रखे, चुनाव तक अंदर रखे। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉलिटिकल अरेस्ट इसका हुआ है। कोई ऐसा संगीन अपराध में उसको नहीं लाया गया है। तमिलनाडु में जो भी हुआ, चेन्नई में जो भी हुआ, इसके पहले जो भाजपा विधायक लोग और मंत्री लोग वहां जाके ड्रामा कर रहे थे, पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की? एक लड़का जो जाके वहां और ये दिखा रहा है कि मजदूरों पे किस तरह अत्याचार तमिलनाडु में हो रहा है और अहिंदी भाषियों के साथ किस तरह व्यवहार हो रहा है, अगर वो उसको उजागर कर रहा है, दिखा रहा है, तो ये एफआईआर का मुद्दा ये नहीं होता। जिस केस में गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ मनीष ने हमने देखा था उनके बारे में कि उन्होंने कई पेपर कटिंग, कई मीडिया वालों का जो तमिलनाडु में हुआ है वो, कई लोगों का मेडिकल रिपोर्ट, ये सब चीज उन्होंने अपने पेश किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस चीज के लिए कभी हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और नहीं उसको जेल में डाल। कोचिंग संचालक अगर इनको फंडिंग कर रहे हैं तो उस फंडिंग से कोई ऐसा आतंक भारत में नहीं हुआ है जी, कोई डिमोलिशन नहीं हुआ है, कोई शहर उड़ नहीं गया है, कहीं कोई बम विस्फोट नहीं कर दिया है। ये तो ये सब तो इम्पोज किया गया, ये पॉलिटिकल स्टंट है बिल्कुल, ताकि यूथ को रोका जाए। तो मनीष कश्यप का जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ते जा रही है। वहीं अभी हम देख रहे हैं आज का अपडेट जो है, खान सर समेत दर्जनों कोचिंग सेंटर को भी चाह रही है कि पुलिस उनसे पूछताछ करे कि फंडिंग कहां से आ रहा है। इन सभी चीजों पे बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा सर हैं, इनसे मैं बातें करूंगा। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। जी सर, मनीष कश्यप का कितना मुश्किल बढ़ रहा है अभी? देखिए, मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक स्वतंत्र फ्रीलांसर रिपोर्टर है, वो यूट्यूबर है वो। तो उसकी मुश्किलें बढ़ा के सरकार क्या कर लेगी उस पर? कोई मर्डर तो किया नहीं हो, बहुत बड़ा अपराध तो किया नहीं है वो, लेकिन एक नवयुवक जो सरकार के खिलाफ या जो हमारे यहाँ करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है तो जन समर्थन भी उसको मिल रही है। बिल्कुल। और सरकार इस जन समर्थन से घबरा गई है। अच्छा। दरअसल मनीष कश्यप दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी ये है कि जिस तरह का जन सैलाब उनके पीछे आ रहा है जो नवयुवक वर्ग उनके साथ आ रहे हैं, सरकार को चिंता इस बात की है क्योंकि किसी भी देश की राजनीति नवयुवक ही डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। और उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा यूथ जो है इसके साथ होते जा रहा है, इसलिए उनको गिरफ्त में लिया गया है ताकि थोड़ा शांत हो जाए। ऐसा कोई आतंकवादी नहीं है वो जिस तरह से उसका पेश किया जा रहा है। कल हमने देखा न्यूज़ चैनल में कि उसको एक गाड़ी में, बख्तरबंद गाड़ी में उसको एक गमछे में पूरा मुंह लपेट के और ले जाया जा रहा है कोर्ट में और रो रहा है। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद हो गया है। हमारे पूरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जी सर, कहीं ना कहीं आज का अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं सर, कहीं आप भी देखेंगे टीवी चैनलों पे कि मनीष कश्यप को जो भी फंडिंग की है कोचिंग का संस्थान, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। बिल्कुल, बेशक फंडिंग किए हैं, फॉर व्हाट पर्पस, किस काम के लिए? कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं आईएएस संस्थानों का हो गया, कोचिंग का हो गया। उससे क्या अंतर पड़ता है? बाबा पतंजलि वाले रामदेव जी का कम एडवर्टाइजमेंट करते हैं जी, तो उनको ही फंडिंग कहीं ना कहीं से हो रहा होगा। शुरू में जब आया तो कहीं नहीं, जेल चले गए वो। ये सब इशू नहीं है। इशू ये है कि इन्होंने एक राजनायक के खिलाफ जो बयान दिया है, बस वही इशू इनका है। अब उसी में इनका जो पिछला एंटीसीडेंट है, जो ऐतिहासिक कुछ रहा होगा इतिहास इनका, उसको ये पुलिस खंगालेगी। इन पर केस बनाया जाएगा। अभी जो केस है तो मामूली सब है, मामूली सेक्शन सारे अवेलेबल हैं, बेल हो जाएगा। लेकिन सरकार इनको हो सकता है चुनाव तक अंदर रखे, चुनाव तक अंदर। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉलिटिकल अरेस्ट इसका हुआ है। कोई ऐसा संगीन अपराध में उसको नहीं लाया गया है। तमिलनाडु में जो भी हुआ, चेन्नई में जो भी हुआ, इसके पहले जो भाजपा विधायक लोग और मंत्री लोग वहां जाके ड्रामा कर रहे थे, पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया? शिवसेना वालों ने महाराष्ट्र में इतने लोगों को मारा और सारे न्यूज चैनल ने दिखाया कि बिहारी कैसे मारे जा रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं हुआ न्यूज चैनल पर? उसके पहले गुजरात में कई बिहारियों को और यूपी वालों को जबरन गाड़ी से उतार के मारा गया, एफआईआर क्यों नहीं उसके खिलाफ में? लेकिन एक लड़का जो जाके वहां और ये दिखा रहा है कि मजदूरों पे किस तरह अत्याचार तमिलनाडु में हो रहा है और अहिंदी भाषियों के साथ किस तरह व्यवहार हो रहा है, अगर वो उसको उजागर कर रहा है, दिखा रहा है, तो ये एफआईआर का मुद्दा ये नहीं होता है। हाँ, लेकिन जिन्होंने
टारगेट किया एक पर्टिकुलर नाम को, ये ऑफेंस है। कहीं ना कहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को खुलेआम चैलेंज किया था कि 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे। ये गलत है, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, संविधान आपको आर्टिकल 19A में 1 में ये पूरी आजादी दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास में है। आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, अपने को व्यक्त कर सकते हैं, कहीं कोई अपराध इसमें नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार आपका है। इवन अगर आप प्रेस मीडिया वाले भी हैं तो आर्टिकल 19(2) में आपको ये फ्रीडम है कि आप देश में हो रहे जितने भी गतिविधियां हैं, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट हो, तो पब्लिक को आप अवेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये अपराध नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, लेकिन राज्यों को इसमें एक विशेष पावर दिया गया है कि वो अपने यहाँ कुछ संशोधन कर सकते हैं। अब राज्य के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, जिससे हमारा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाए, कोई फॉरेन पॉलिसी हमारा अफेक्टेड ना हो आपके टेलीकास्ट करने से। तो इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, जो मनीष ऐसा नहीं कर पाए थे। कहीं ना कहीं वही गलती हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो FIR हुआ है सर, उसमें आप बता रहे हैं कि सारा बेलेबल धारा है, तो उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो अनबेलेबल है, लेकिन जो IT एक्ट का सेक्शन लगाया गया है वो बेलेबल है, ठीक है, और उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होगी, आराम से उनको बेल मिलेगा। लेकिन पिछला कोई अगर रिकॉर्ड पुलिस सामने ला देती है, जिसको हम लोग कहते हैं अपने लॉ के भाषा में एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट अगर होगा तो शायद उनको सस्टेन कर सकता है पुलिस। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको फांसी हो जाएगी, राजीवन कारावास हो जाएगा, इस तरह कुछ नहीं है। मैक्सिमम पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट अगर होगा तब, वैसे तो होगा नहीं, अगर होगा तो मैक्सिमम 3 साल, उससे बेसी का नहीं है, उससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम, उससे बेसी का नहीं है। लेकिन ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मनीष के पास पुख्ता शख्स है। जिस केस में गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ मनीष ने हमने देखा था उनके बारे में कि उन्होंने कई पेपर कटिंग, कई मीडिया वालों का जो तमिलनाडु में हुआ है वो, कई लोगों का मेडिकल रिपोर्ट, ये सब चीज उन्होंने अपने पेश किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस चीज के लिए कभी हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और नहीं उसको जेल में डाल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं EOU के जो टीम है लगातार जो कह रही है कि 15 दिनों के लिए इनको गिरफ्त में रखेंगे, सारे जांच करेंगे इन पे, पहले का भी जो है चिट्ठा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके जेल में डलवा ही दे मनीष कश्यप। देखिए, ये पुलिस का मामला हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए किसी को सस्टेन कर सकती है। अगर आप पर कोई ऐसा पहले कोई वारदात आपने नहीं किया है और कभी एक्यूज नहीं बनाए गए हैं, तो पुलिस ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर देगी। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं, पहले भी कोई ऐसा संगीन अपराध के अभियुक्त रह चुके हैं ये, तो पुलिस इनको कस्टडी में ले सकती है। बिल्कुल। अगर इनको जेल होता है तो कितने सालों तक होगा? मैक्सिमम 3 साल। मैक्सिमम 3 जिस सेक्शंस में इनको लाया गया है मैक्सिमम 3 साल तक। बाकी सेक्शंस इनके अवेलेबल है, जो हमने देखा हुआ है। कुछ अगर अलग से लगा दिया गया तो हम नहीं कर सकते हैं। अभी तो कोर्ट ने प्रोड्यूस करके वहां से रिमांड लिया जाएगा, इनसे पूछताछ होगी। रही बात कोचिंग संचालकों के बारे में, तो कोचिंग संचालक अगर इनको फंडिंग कर रहे हैं तो उस फंडिंग से कोई ऐसा आतंक भारत में नहीं हुआ है, कोई डिमोलिशन नहीं हुआ है, कोई शहर उड़ नहीं गया है, कहीं कोई बम विस्फोट नहीं कर दिया है। ये सब तो इम्पोज किया गया, ये पॉलिटिकल स्टंट है बिल्कुल, ताकि यूथ को रोका जा सके। हमें जहां तक लगता है कहीं ना कहीं जितने भी यूथ सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप को, उन सभी को रोकना चाहते हैं बिहार सरकार। बिल्कुल। इलेक्शन में ना है मनीष कश्यप। इलेक्शन अभी सामने है और हो सकता है कि मनीष मोतिहारी से चुनाव लड़ जाए। तो ये देखते हुए या कहीं ये अपने को व्यक्त किए होंगे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं या इलेक्शन लड़ेंगे हम, जो उन्होंने कहा था 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो सरकार गिराने का जो कुव्वत रखता है, इसका मतलब उसके पास मैन पावर है। तो ऐसे मैन पावर अगर उसके किसी दल के समर्थन में उतर जाए, और खासकर वो दल जो सत्ता में है, सत्ता उसको बनाएगी माला वाला, अवार्ड देगी उसको। लेकिन अगर उसके खिलाफ आप यूथ को लीड भी कर रहे हैं और सत्ता के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो अपराधी हैं आप, अपराधी हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, नटसेल में पुलिस के पास राइट ऑफ ऑफेंस है। अच्छा, आपके पास राइट ऑफ डिफेंस नहीं है। आज के परिवेश में बता रहे हैं हम। अगर पुलिस आपको डंडे से मार भी रही है तो आप हाथ भी नहीं उठाएंगे, सर छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो सरकारी काम में बाधा आपने दिया, एक नया केस बन जाएगा। वो सरकारी काम है मारना, इसलिए उनके हाथ में रूल होता है। रूल इसलिए नहीं है, रूल को मिसयूज कर रहे हैं वो आज के डेट में, और मिसयूज वो नहीं कर रहे हैं बल्कि मिसयूज करवाया जा रहा है, ऊपर से दबाव हो रहा है। और हमें इस बात में कोई संकोच नहीं है कहने में कि जिनको आपने चुन के बैठाया है वही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। इलेक्शन जब होता है तो क्यों नहीं आप देखते हैं अपने जो उम्मीदवार हैं कैसे उम्मीदवार हैं, आप भाई भतीजावाद, जातिवाद के आधार पर चुनाव करते हैं। आप देखिए क्वालिफिकेशन क्या उसका है।
कितना कैसी उसकी एक्टिविटी रही है, आप ये सब कुछ करते नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों को बैठा दिया है तो क्या करेंगे, वो तो अपने पक्ष में ही काम करेंगे। बिल्कुल, सच अभी परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजों पे बात करके बताया कि क्या अभी है हालात जो है मनीष कश्यप का जो है, वो सभी चीजों पे मैंने बात किया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जाके फटाफट से बता दीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।